Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is parabola and topic is pole and polar. तो बच्चों पोल एंड पोलर पैराबोला में भी सर्कल की तरीके से ड्रॉ की जाती हैं। अगर टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली तो पोल इनसाइड और पोलर आउटसाइड, और अगर टू कॉर्ड इंटरसेक्ट एक्सटर्नली तो पोल आउटसाइड और पोलर इनसाइड होती है। देखिए डायग्राम बनाते हैं। देखिए दोनों केस के डायग्राम बना देते हैं। लेट कर लेते हैं पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ठीक है। देखिए यहां पर टू कॉर्ड्स हैं जो इनसाइड इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक कॉर्ड हो गई ए और बी, ठीक है, और दूसरी हो गई बेटा ए डैश और बी डैश। तो यहां पर टू कॉर्ड्स जो है इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जहां पे ये कॉर्ड मीट होती है उस पॉइंट का नाम होता है पोल, ठीक है। और P इज x1 एट y1, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पे भी हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और सेम बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो देखिए किस पॉइंट पर, T1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। किस पॉइंट पर, T1। तो देखिए आप ध्यान से देखें, ये वो पॉइंट T1 जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स बन गया। T1 इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स एट A, B, और AB इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। AB क्या बन गया, AB बन गई, AB इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। और T1 क्या बन गया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स एट A, B। A पर टेंजेंट देखिए ये जा रही है और B पे टेंजेंट दिस वन जा रही है। तो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही, T1 पर। अब सेम इसी तरीके से A डैश पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, A डैश पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और B पॉइंट्स पे, B डैश पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो B डैश पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बेटा ये कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, T2 पॉइंट पर, ठीक है। तो यहां पर T1 और T2 को जब ज्वाइन करेंगे, जब यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स को ज्वाइन करेंगे तो बनेगी पोल। दिस इज अ पोलर, दिस इज अ पोलर, T1 एंड T2। तो इस पॉइंट पोल P के लिए दिस इज अ पोलर इक्वेशन। T1 एंड T2 इज कॉल्ड द पोलर, T1 एंड T2 कॉल्ड द पोलर। तो यहां पर ये T1 T2 क्या बन गई इक्वेशन, पोलर इक्वेशन है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। T1 और T2 का हमें इक्वेशन जब फाइंड करना होता है तो T1 का लोकस ले लेते हैं, या तो T1 पे ले लीजिए या तो T2 पर। तो T1 का लोकस हमने लिया H, K। इस पॉइंट का लोकस ही फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ T1 T2 फाइंड करनी, तो लोकस ऑफ T1 निकाल लें या तो लोकस ऑफ T2 निकाल लें। तो हमने ये पॉइंट लेट किया बेटा T1 H, K। तो पॉइंट T1 H, के लिए AB क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। देखिए ना T1 पॉइंट के लिए AB क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। तो AB इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, ऑफ T1 पॉइंट्स। तो इंटरसेक्शन पॉइंट है T1 एट A, B ऑफ द टेंजेंट्स। H, K लेट कर लिया। अब देखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स का फॉर्मूला आप क्या बताते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 0। अब T इज अ टेंजेंट ऑफ पैराबोला। तो टेंजेंट क्या हुआ, इसकी टेंजेंट होगी
किस पॉइंट पर, h कॉमा k पॉइंट पर। तो h कॉमा k पर टेंजेंट्स, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट, फॉर पॉइंट h कॉमा k, फॉर पॉइंट h कॉमा k यानी t1 पॉइंट। तो बेटा यहाँ हो जाएगा पैराबोला की जो टेंजेंट्स होती है वो y1 माइनस 2a x प्लस x1 इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए किस फॉर्मूले से हम लिखेंगे, यहाँ पर होगा y1 यानी ky माइनस 2a x प्लस x1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर k है तो यहाँ पर h होगा बेटा, ठीक है, ky माइनस 2a। कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, y1 माइनस 2a x प्लस x1 इक्वल टू 0 यूज किया बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन AB है, AB वो किस पॉइंट से पास हो रही है, पोल से, यानी पॉइंट P से भी पास हो रही है। तो इट पासेस पॉइंट P, x1 एंड y1। तो बेटा यहाँ हो जाएगा ky1 माइनस 2a x प्लस यहाँ पर x1 हो जाएगा प्लस h इक्वल टू 0। अब देखिए हमें क्या निकालना है, t1 t2 की इक्वेशन निकालनी है। तो लोकस ऑफ t1 यानी इस पॉइंट का जो लोकस होगा वही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो लोकस ऑफ पॉइंट t1 यानी h कॉमा k। तो h को x और k से रिप्लेस कर देंगे, x और y से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस 2a, ठीक है, यहाँ हो जाएगा x1 प्लस x इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से अगेन फिर से हमें किसकी इक्वेशन मिल गई, ये दिस इज अ पोलर इक्वेशन, यानी दिस इज अ पोलर इक्वेशन। किससे गिवन हो रही है, यहाँ पर लोकस निकालने के बाद y1 माइनस 2a x प्लस x1 इक्वल टू 0 और दिस इज अ फॉर्म ऑफ टेंजेंट, यानी t इक्वल टू 0 अगेन मिल गया, ठीक है। तो यानी याली इक्वेशन भी t इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट होती है, याली इक्वेशन भी किससे रिप्रेजेंट होती है, t इक्वल टू 0। देखिए दिस फॉर्मूला, दिस इक्वेशन इज सेम लाइक दिस वन। तो यहाँ पर ये देखिए डायग्राम बनाया गया है, जब कॉर्ड इंटरसेक्ट करती हैं इंटरनली तो पोल इनसाइड होता है पैराबोला के, पोलर आउटसाइड होती है। अब इसी तरीके से जब हमारे पास यहाँ पर ये कॉर्ड आउटसाइड वो इंटरसेक्ट करेंगी तो पोलर दिस साइड आ जाएगा। देखिए डायग्राम वो भी बना देते हैं। देखिए जब कॉर्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेंगी पैराबोला के लिए, ठीक है, तो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करने के लिए देखिए ऐसे बन रही है, ठीक है। इसका डायग्राम चेंज करते हैं। देखिए ये दो लाइन नहीं बनाते हैं, नहीं वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। इस टाइप से डायग्राम लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर है A और ये है B और ये वाला पॉइंट है A डैश और ये वाला पॉइंट है B डैश, ठीक है, B डैश। तो ये हो गया पोल, क्योंकि एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ पोल P, x1 है y1। अब A पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे होगी टेंजेंट, B पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे होगी। और देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हो गया T1, ठीक है। अब T1 पॉइंट के लिए AB क्या बन गई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। तो देखिए AB इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर पॉइंट T1 H, K, फॉर पॉइंट T1 H, K। तो देखिए T1 पॉइंट के लिए AB क्या बन गई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। तो दिस इज अ AB इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स फॉर द पॉइंट T1, ठीक है।
अब यहाँ पर ए डैश पर सेम टेंजेंट ड्रॉ करें, बी डैश पर भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो इंटरसेक्ट करती है T2 पॉइंट पे, और टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट जब ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलती है पोलर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलर, ठीक है। T1 T2 इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ पोलर, ठीक है। अब पोलर कैसे निकालेंगे, देखिए सेम प्रूफ होगा, प्रूफ चेंज नहीं होता। इस T1 पॉइंट का लोकस ले लेते हैं H, K, ठीक है। तो H, K के लिए ये AB क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स, सेम प्रोसेस कर लेंगे। तो AB इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स, यानी T इक्वल टू 0 होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स का, KY माइनस 2A x प्लस H इक्वल टू 0 फॉर द पॉइंट H, K, इट पासेस थ्रू। देखिए ये जो है AB किससे पास हो रही है, पॉइंट P से भी पास हो रही है। देखिए तो AB अगर हमारे पास P से पास हो रही है तो इट पासेस x1 y1, तो x और y को रिप्लेस कर देंगे x1 y1 से, फिर लोकस ऑफ पॉइंट T1 लिखेंगे, लोकस ऑफ पॉइंट T1, यानी तब ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी पोलर, ठीक है। तो यहाँ पर लोकस लिख लिया गया, लोकस ऑफ पॉइंट T, H, K, यानी रिप्लेस करेंगे x y से, तो ये इक्वेशन देखिए क्या फिर से अगेन मिल गई, T इक्वल टू 0। तो पोलर इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाई T इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, पोल गिवन होगा तो पोलर फाइंड करनी होगी, और अगर पोलर गिवन होगी तो पोल फाइंड करना होगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, देखिए बेटा एग्जाम्पल इसके लिए, या लिखते हैं फाइंड द पोल फॉर द पोलर, या विद रिस्पेक्ट टू पोलर Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 to the parabola y square equal to 4ax। तो देखिए इसके आपको बताते हैं, आपको दो डायग्राम बनाने पड़ सकते हैं। अगर पोल आउटसाइड भी बन सकता है पैराबोला के और इनसाइड भी बन सकता है, तो आप इसमें से कोई दो केसेस में से कोई भी एक डायग्राम इस समय सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो पोल को इनसाइड बना लीजिए या तो पोल को आउटसाइड बना लीजिए, बट दोनों डायग्राम एक साथ नहीं बन सकते, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, यहां पर आउटसाइड बना लिया, तो यहां पर है P, दिस इज x1 y1, दिस इज अ पोल, ठीक है। अब ये हो गया A B, तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहां B पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, T1 पर। ये A डैश है और ये वाला पॉइंट B डैश है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे A एंड B पॉइंट पर, तो ये इंटरसेक्ट करेंगी T2 पॉइंट पर। तो दिस इज अ पोलर, देखिए दिस इज अ पोलर, और पोलर इज गिवन बाई Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0, एंड आपने पढ़ा हुआ है कि T इक्वल टू 0 इज पोलर इक्वेशन, T इक्वल टू 0 इज पोलर इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर लेट पोल, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट पोल Px1 y1, ठीक है, लेट पोल Px1 y1, तो पोलर इज T इक्वल टू 0, यानी y1 माइनस 2a x प्लस x1 इक्वल टू 0। तो बेटा यह आ जाएगा y माइनस y1 2ax माइनस 2ax1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दिस इज अ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज अ पोलर इक्वेशन, और एक पोलर हमें गिवन है, तो बोथ आर कोइंसाइड हो जाएंगी, दोनों ही क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0। तो ये कौन है बेटा, पोलर, और ये पोलर वो है जो हमें गिवन है,
ये वाली पोलर हमें गिवन है और ये वाली पोलर हमने बनाई है पॉइंट x1 y1 पर। देखिए इस पॉइंट पे जो पोलर हमने बनाई है वो है इक्वेशन दिस वन, और ये पोलर क्वेश्चन पे गिवन है, तो बोथ आर कोइंसाइड होंगी। तो इक्वेशन नंबर 1 and 2 क्या होंगी? कोइंसाइड होंगे। तो देखिए कोइंसाइड होंगे तो कौन से फॉर्मूले होते हैं? A1/A2, B1/B2, C1/C2। इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, तो देखिए यहाँ x है, x यहाँ है, तो इसका x और इसका x लेफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको x वाले कोफिशिएंट से इक्वल करेंगे, तो देखिए पहले इक्वल में लिख लेते हैं किस तरीके से। यहाँ लिखेंगे माइनस का कोफिशिएंट इक्वल करने हैं यहाँ से, तो -2ax प्लस y1 माइनस का 2ax1 इक्वल टू 0, और दूसरी वाली है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। अब बराबर इक्वल हो गया बेटा, x से x कटेगा, -2a/l, y से y कैंसिल करेंगे, y1/m, और यहाँ आ जाएगा -2ax1/l। अब देखिए इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, तो x1 आ जाएगा यहाँ से, माइनस माइनस कैंसिल, 2a से 2a कैंसिल, ठीक है। देखिए ना 2a से 2a भी कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ गई? ये और ये कट जाएगा, n/l आ जाएगा, ठीक है। और y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2am/l। तो दिस इज अ पोल, दिस इज अ पोल। जब देखिए मैं इसको और इसको इक्वल करूंगा तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 2a से 2a, n/l, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू होगी दिस वन। अब इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हमें दिया जा सकता है, फाइंड द पोल विद रिस्पेक्ट टू द पोलर 3x + 4y + 6 = 0 टू द पैराबोला। तो सेम इसी प्रोसेस से हमें करना होता, और क्या फाइंड आउट हो जाएगा बेटा? पोल आ जाएगा। इसी तरीके से इसी सेम वर्किंग मेथड से यूज करना होता है क्वेश्चन को करने का प्रोसेस। अब एक इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है बेटा, कि हमें पोल गिवन होगा और पोलर को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट केस होगा कि पोल गिवन होगा, ठीक है, और पोलर फाइंड करते हैं। तो देखिए उसका एग्जांपल कैसे होगा। इसका रेसिप्रोकल यानी इनवर्स में क्या है? देखिए एग्जांपल है कि फाइंड द पोलर with respect to pole P1,3, ठीक है, to the circle, to the parabola y square = 4x। तो देखिए अब हमें पोल गिवन है और पोलर निकालनी है। तो आप जानते हैं कि पोलर जो होती है, ठीक है, पोल गिवन है हमें P1,3 और पैराबोला गिवन है y square = 4x, ठीक है। तो अब पोल आपको गिवन है, पोलर फाइंड करनी है। इस डायग्राम को आप कैंसिल कर दीजिए, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। देखिए तो ये आपको पोल गिवन है P1,3, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में आउटसाइड आएगा। तो A हो गया, B हो गया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये T1 होगा, सेम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे A' और B' पर, तो यहाँ पे T2 पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये हमें पोल फाइंड करनी है, पोलर, यानी इक्वेशन पोलर यानी T = 0 से गिवन होती है। दिस इक्वेशन इज पोलर गिवन बाय T = 0। तो पोलर इज हो जाएगा बेटा
t इक्वल टू 0, यानी y1 माइनस 2a x प्लस x1 इक्वल टू 0। तो x1 y1 हियर, ठीक है, 1,3, तो ये जाएगा 3y माइनस 2, a का वैल्यू 1 है और x प्लस x1 की वैल्यू 1, तो आंसर आएगा 3y माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, या 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज पोलर। क्लियर? अब बड़ा इसी तरीके से हम किसी भी कॉनिक सेक्शन पे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में पोल एंड पोलर ड्रॉ कर सकते हैं। और पोल एंड पोलर, पोल इज अ पॉइंट, पोलर इज अ t इक्वल टू 0 फॉर ईच कॉनिक सेक्शन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो सर्कल के लिए भी मैंने आपको सेम इसी तरीके से बताया है आपको। डायग्राम कैसे बनाते हैं पोल एंड पोलर के लिए? कॉर्ड्स अगर इंटरनली इंटरसेक्ट करती हैं तो पोल इनसाइड, पोलर आउटसाइड, और जब ये कॉर्ड्स जो हैं इंटरसेक्ट करती हैं एक्सटर्नली तो पोल आउटसाइड होगा, पोलर इनसाइड होगा। ठीक है बेटा?